नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन में। जी हाँ, अपना उत्तर प्रदेश हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं और यूपी की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा कर रही है। जी हाँ, खबर बता दें, जिले में योगी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति कायम करने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक अधिकारी और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि विकासखंड खुनियाव की ग्राम पंचायत उर्लापुर में लाखों रुपए की योजनाओं का बजट स्वीकृत तो हुआ है, लेकिन कार्य सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बात करते हैं आगे खबरों में, जहां शिकायतकर्ता अकबर अली का कहना है कि विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और अब शपथ पत्र के साथ जिला अधिकारी को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि गांव में स्वीकृत योजनाओं धरातल पर कहीं नजर नहीं आती और जिम्मेदार अधिकारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग कर अपनी जेब भर ली है। बता दें, सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात करें तो जिले में बिसौली स्थित कृषि इकाई केंद्र पर इफ्को जी हां द्वारा किसानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उर्वरक उपयोग, फसल सुरक्षा और नई सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। बैठक में बिसौली क्षेत्र के कई किसान उपस्थित रहे और उन्होंने कृषि संबंधित समस्याओं और सुझावों पर अधिकारियों से चर्चा की। किसानों को इफ्को द्वारा उपलब्ध विभिन्न कृषि उत्पादों और उनके सही उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान किसानों ने कहा है कि इस प्रकार की बैठक समय समय पर होती रहनी चाहिए ताकि किसानों को नवीनतम कृषि जानकारी और वैज्ञानिक खेती पद्धतियों का लाभ मिल सके। बंदायूं से जयपाल यादव की रिपोर्ट। नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं इफ्को में उप महाप्रबंधक विपणन के पद पर कार्यरत हूं। और आज ये बदायूं के इस प्रगतिशील क्षेत्र में, आलू उत्पादक क्षेत्र में, ये हमने इफ्को की ओर से एक गोष्ठी आयोजित की है। और इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि इस समय आलू की फसल में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। जो परंपरागत रूप से हम एनपीके, डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं अधिक मात्रा में, उससे भूमि पर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसका विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य में ही पड़ता है, हमारे जलवायु परिवर्तन में भी उसका प्रभाव आ रहा है। तो हमें किसानों को ये जागरूक करना है कि पौधे अच्छे रहे, मिट्टी अच्छी रहे, उपज अच्छी हो। उसके लिए परंपरागत रूप से जो उर्वरक है उसको छोड़ करके नए उर्वरकों की तरफ जाएं, जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। अगर खड़ी फसल में आप इसका उपयोग करेंगे तो इसका भूमि पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, भूमि भी स्वस्थ रहेगी, फसल भी अच्छी होगी, जो कंद बनेंगे। और खबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ गुरु और कीर्तन सम्राट श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की 50वीं संन्यास दीक्षा वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया गया है। बता दें आपको खबर में, जहां पर स्वर्ण जयंती के इस आध्यात्मिक उत्सव में भारत सहित और अनेक देशों से 5000 से अधिक भक्त इसमें शामिल हुए हैं। सुबह से कृष्ण बलराम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और कार्यक्रमों के बाद मुख्य समारोह का शुभारंभ पोगला आश्रम में हुआ है, जिसका संचालन अनंत शेष प्रभु और हरिकीर्तन प्रभु ने किया है। समारोह की शुरुआत स्वामी महाराज के स्वागत के साथ हुई है, जहां उन्हें जगन्नाथ ध्वज और गीत गोविंद अंकित वस्त्र भेंट किए गए हैं। इस दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के प्रतिनिधि अभिषेक कौशिक के अनुरोध पर लोकनाथ स्वामी ने हरिनाम कीर्तन किया है, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया है। स्वामी महाराज को पिछले 40 वर्षों में भारत और 108 देशों में पदयात्रा कर भगवद्गीता के संदेश और वैश्विक प्रचार के लिए रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मथुरा से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजा अर्चना कर रहे प्रदेश और सुख शांति की कामना की है। प्रदेश की सुख शांति की कामना की है। बता दें आपको, दर्शन के बाद नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने उन्हें अंगवस्त्र और मां की स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इसके पश्चात डिप्टी सीएम अष्टभुजा डाक बंगले पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्य और एसआईआर प्रणाली पर प्रगति पर समीक्षा बैठक की। प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि एसआईआर लागू होने के बाद समाजवादी पार्टी मतदाता सूची में अब हेरफेर नहीं कर पाएगी। बता दें आपको साथ साथ, जहां पर उन्होंने दावा किया है कि सपा द्वारा बूथ कब्जा अब संभव होगा। जी हां, आपको बता दें केशव मौर्य ने आगे कहा है कि बिहार चुनाव हारने के बाद सपा बीमार हो चुकी है और यूपी में 2047 तक उसका नंबर नहीं आएगा। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट।
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार और कथावाचक कौशल किशोर को पुलिस ने शनिवार सुबह हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार वे गेट नंबर 1 के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और देहरी पूजन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा एजेंसी ने उन्हें रोक लिया है क्योंकि परिसर में विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू था। रोकटोक के बाद स्थिति तनावपूर्ण होती हुई दिखी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। कौशल किशोर ने पूछताछ में कहा है कि वे केवल एक भक्त के रूप में दर्शन करने आए थे और प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका किसी भी व्यवस्था को चुनौती देने का या नियम तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो केवल पूजा हेतु आए थे। फिलहाल पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ जारी और पूरे मामले की जांच जारी। मथुरा से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। जिले में विकासखंड इस्लाम नगर की ग्राम पंचायत जाफरपुर स्थित गौशाला की हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। यहाँ मौजूद गायें गंदगी, भूख और प्यास से इलाज के कारण अभाव में तड़पने पर मजबूर है। हालात इतने ज्यादा खराब है कि कई गायों की मृत्यु हो चुकी है। दुखद खबर है, आपको बता दें, कई गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हालत आप साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं कितनी बदहाल है। गौशाला में मौजूद गायों को जहां पौष्टिक चारा, चोकर और हरा चारा मुहैया कराया जाना चाहिए, वहीं के लिए मोटी लकड़ी की उड़द का भूसा खिलाया जा रहा है। आपको बता दें, वहीं उनके लिए मोटी लकड़ी की उड़द का भूसा खिलाया जा रहा है, जिसे खाना उनके लिए बेहद मुश्किल है। सबसे गंभीर बात यह है कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन गौशाला में ठंड के बचाव के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकारी दस्तावेजों में लाखों रुपए गौवंश पालन को देखभाल और खर्च किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि खर्चे होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है साफ तौर पर। बदायूं से सचिन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। 21 इस वक्त हमें ग्राम पंचायत जाफरपुर में, जो कि विकासखंड इस्लाम नगर के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर ये गौशाला है। आइए हम इसका आपको आंखों दिखा रहे जा रहे हैं अपने चैनल द्वारा। तो देखिए, ग्राम पंचायत जाफरपुर की गौशाला है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है। कहना चाहेंगे अपने साथी मित्र से जरा दिखाएं। देखिए गायों को देखें, गायों की कंडीशन देखें आप। और गंदगी की बात की जाए तो दिखाएंगे आपको कि चारों तरफ गंदगी आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर। और जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनके लिए हरे चारे की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्था की जा रही है, वहां पर इनके लिए खाली सूखा उड़द का भूसा खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी टाइट लकड़ी होती है, जो कि अगर ये खाएंगे तो इनके मुंह में जख्म भी हो सकते हैं। मगर ग्राम प्रधान द्वारा इनकी तरफ कोई भी सही कार्य नहीं किया जा रहा है। चारों तरफ गंदगी आप देख ही सकते हैं। एक गाय यहाँ पर है, देखो इसे अभी कुछ कौवे नोच रहे थे। देख सकते हैं पीछे कितना जख्म बना हुआ है इसके। और यहाँ पर ना ही कोई केयर टेकर है, ना कोई भी है। गाय कंडीशन आप देखिए। जहाँ खाने के लिए लड़हरियां बनाई जाती है, वहां उसमें आपको गोबर देखने को मिल रहा होगा। ये हमारे इस्लाम ब्लॉक की गौशाला के हालत बनी हुई है। गंदगी तो आप देख ही सकते हैं। और ना ही इनके लिए रात में, ठंड का मौसम है, ना ही रात में मतलब उचित व्यवस्था की गई है ठंड के बचाव के लिए। चारों तरफ आप देख सकते हैं गंदगी, बदबू के मारे आपको। ये एक गाय है, ये देखिए बेचारी धूप में हाँप रही है। कितनी कमजोर गाय है, आपको हम अपने कैमरे के द्वारा दिखाना चाह रहे हैं। कहना चाहेंगे साथी मित्र से जरा दिखाएं इन्हें। ये देखिए उत्तर प्रदेश की गौशालाओं का हाल। गंदगी के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कितनी गंदगी है। और कहीं कहीं देखिए हड्डियां भी पड़ी हुई। और अगली खबर देख रहे हैं, जनपद की करारी थाना पहुंचकर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रहरियों को कंबल वितरित किए हैं। कंबल पाकर प्रहरी काफी खुश दिखाई दिए हैं। इस अवसर पर एसपी ने कहा है कि प्रहरी भी पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और गांव क्षेत्र में होने वाली किसी भी आपराधिक घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाना पुलिस को देनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी गाँव में अपराध हो रहा है तो और लोग बोलने से डर रहे हों तो प्रहरी निडर होकर प्रशासन को अवगत कराएं। एसपी राजेश कुमार ने जनपद संभालने के बाद अपराधियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। जहां अपराध करना अपराधियों की आदत होती है, वहीं 24 घंटे में खुलासा कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजना पुलिस के लिए चुनौती रहती है। लेकिन एसपी द्वारा ये चुनौती लगातार सफलतापूर्वक पूरी की जा रही है। महिला अपराध, फर्जी मुकदमे या षड्यंत्र जैसे मामलों में बारीकी से जांच कर दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। ग्रामीणों से लेकर स्थानीय स्तर तक पुलिस अधीक्षक के इस कार्यशैली की सराहना हो रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें बुलेटिन में, जिले में नया गांव थाना क्षेत्र में
के गांव उबई में शादी समारोह के दौरान भगत जिया भात की रस्म में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया है। गोली लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरे का इलाज जारी है। फायरिंग की आवाज सुनते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल एटा मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। दुखद खबर है, घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी श्वेता पांडे और सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। एटा से राज अली की रिपोर्ट। देखिए, रात्रि 10:30 बजे के आसपास थाना नया गांव को सूचना प्राप्त हुई थी कि उभई नामक गांव में गोली चली है। थाना प्रभारी द्वारा तथा अन्य पुलिस फोर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि वहां पर एक भात का कार्यक्रम चल रहा था। इसमें कुछ रिश्तेदार आए हुए थे जो वहां पर उपस्थित थे और उसी में कुछ लोग आग ताप रहे थे। वहाँ पर किसी के द्वारा गोली चलाई गई या वहाँ पर दुर्घटनावश गोली चली है, इसकी जांच की जा रही है। इस परिस्थिति में वहाँ 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक व्यक्ति जो सीएससी अलीगंज ला गया था वहाँ पर उसकी डेथ हो गई है और एक व्यक्ति को जिला अस्पताल एटा में एडमिट कराया गया, जहाँ अभी उपचाराधीन है। अगली खबर देख रहे मंजनपुर मुख्यालय स्थित सिराथू रोड पर शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। पुरानी आपको बता दें, टीओ ऑफिस के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया और मौके पर भीड़ जमा हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आकाश कुमार थाना मंजनपुर अपने दोस्त गगन के साथ बाइक से शिवपुर में आयोजित एक निमंत्रण कार्यक्रम से लौट रहा था। इस दौरान सामने से परमेंद्र मौर्य और अनिरुद्ध की बाइक तेज रफ्तार में आई और दोनों बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि चारों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को मंजनपुर मेडिकल कॉलेज भिजवाया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने परमेंद्र मौर्य की हालत गंभीर देखते हुए उसे प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।